गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे यौम आज़ादी के बारे में, यानी 15 अगस्त। ठीक है, यौम आज़ादी क्यों मनाया जाता है, किस लिए इसे हम लोग इतनी धूमधाम से मनाते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए, लिखते हैं, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ मज़हब के लोग रहते हैं जो अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन जो आपका बनता है वो आपसे कौमी त्यौहार पे भी बन सकता है कि भाई किसी एक कौमी त्यौहार के ऊपर ऐसे लिखिए। आपको पता है टोटल 3 कौमी त्यौहार हैं, एक 15 अगस्त, एक 26 जनवरी और एक 2 अक्टूबर। ठीक है, तो आप इन तीनों में से किसी पर भी लिख सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है डायरेक्ट आपसे कहा जाता है कि भाई 15 अगस्त पे ही ऐसे लिखिए, तो दोनों सिचुएशन में आप ये वाला ऐसे लिख सकते हैं। अगर कहा जाए 15 अगस्त के बारे में लिखिए तो भी आप लिख सकते हैं, अगर कहा जाए किसी एक कौमी त्यौहार के बारे में लिखिए तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो अभी हमने लाइन पढ़ी इसका मतलब यही है कि यहाँ अलग अलग धर्म के, अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं जो अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। कुछ त्यौहार सब लोग मिलके मनाते हैं, सबका अपना अपना अक़ीदा है, लेकिन कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो कौमी सतह पर मनाए जाते हैं, जिन्हें सभी लोग मिलकर मनाते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, कौमी त्यौहार कहा जाता है, जिसमें 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर शामिल है। ठीक है, तो लिखते हैं यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त का दिन भी एक कौमी त्यौहार है। 15 अगस्त को यानी यौम आज़ादी मनाते हैं। इस दिन क्या हुआ था, हम आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से। ठीक है, 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 से पहले हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। वो हमसे तरह तरह के काम करवाते थे, तरह तरह के जुल्म हम पर करते थे और तरह तरह से हमें लूटते थे। ठीक है, उन्होंने तकरीबन 200 साल हमारे ऊपर हुकूमत की। आगे लिखते हैं, हमारे मुल्क के लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर अंग्रेज़ों से छुटकारा पाया, है ना। और इस छुटकारे को पाने के लिए अलग अलग तरह की तहरीकें चलाई गई, फिर जाके हमें कामयाबी मिली। और 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ हमारे देश को छोड़कर चले गए। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, इसे यौम आज़ादी कहते हैं। आगे आ जाइए। इस दिन पूरे मुल्क में छुट्टी रहती है, तमाम स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, बाज़ार सब बंद रहते हैं। स्कूलों में बच्चे जो हैं मिठाइयाँ बांटी जाती हैं बच्चों को। बच्चे इस दिन अलग अलग तरह के फंक्शंस करते हैं, प्रोग्राम होते हैं, है ना। आपको एक बात पता होनी चाहिए, दिल्ली को छोड़कर, है ना, जो हमारी दिल्ली है, क्योंकि भाई दिल्ली जो है ये क्या है, आपकी कैपिटल है दिल्ली। दिल्ली को छोड़कर बाकी पूरे इंडिया में 15 अगस्त के दिन ही सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, जबकि दिल्ली में 14 अगस्त को सेलिब्रेशन होता है और 15 अगस्त ऑफ रहता है। ठीक है, स्कूल कॉलेजेस में इस दिन वज़ीर आज़म लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं और क्या करते हैं, तकरीर देते हैं। गुज़िश्ता साल जो गुज़र गए साल, उनमें हमने क्या क्या किया, कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए, कितनी तरक्की की, इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन करते, इसको इन सब चीज़ों को बताते हैं। ठीक है, दूर दूर से लोग आते हैं इस तकरीर को सुनने के लिए। ठीक है, सब तरफ रोशनी धूमधाम रहती है। और दिल्ली में 15 अगस्त में बहुत ज़्यादा पतंगे भी उड़ाई जाती हैं। और पतंगों के लिहाज से मैं आप लोगों से यही कहूँगी, पतंगे उड़ाना कोई बुरी बात नहीं है, उड़ाएं पतंगे, इंजॉय करें, लेकिन ख़याल 2 चीज़ों का रखें। पहला, अपना ख़याल रखें कि भाई आपको दौड़ा भागी नहीं करनी है, बाउंड्रीज़ वगैरह पे नहीं जाना है कि कभी आप गिरें और आपके चोट लग जाए। और दूसरा, इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो मांझा, जो पतंगे आपसे कहीं रह जाती हैं, उनको उठा के प्रॉपर डस्टबिन में डालना है, ताकि कोई चिड़िया या कोई परिंदा उससे ज़ख्मी ना हो, है ना। सब कुछ इको फ्रेंडली यूज़ करना है। जो उल्टे सीधे आते हैं, जो लोकल बने हुए होते हैं, है ना, जो ज़्यादा हार्मफुल है, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ठीक है, मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं नाम आपको नहीं बता सकती, मुझे पता नहीं है क्योंकि, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि जो हार्मफुल चीज़ें हैं आप वो यूज़ मत कीजिएगा। ठीक है, अपना और एनवायरनमेंट दोनों का ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। पतंगे उड़ाएं, इंजॉय करें, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ ऐसा ना करें जिससे आपको या आपके पड़ोसियों को, किसी को तकलीफ़ हो। ठीक है, साथ ही ये जो ऐसे हमने लिखा है ये 7th क्लास के हिसाब से लिखा है।
बाकी क्लास के लिए भी अपलोड किया है, 1-2 बार मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ काफ़ी लंबे और अभी फिर से दोबारा आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी 9, 10th, 11, 12th के लिए, क्योंकि 7th क्लास में वर्ड लिमिट बहुत कम होती है ना, तो इसलिए इनके लिए मैंने छोटा बनाया है। आप लोगों के लिए ज़्यादा बना दूँगी, ठीक है। तो आप लोग फ़िलहाल इससे भी हेल्प ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।